बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर चेयरमैन अंजुमन आरती गला मंडी अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि वफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी अवाम दोस्त बजट पेश करके अपनी कायदाना सलाहियतों का सबूत दिया है। इंशाअल्लाह मौलाना नवाज शरीफ की क़यादत में सूबाई तरक्की की नई रवायात कायम होंगी और पंजाब की अवाम खुशहाली से हमकिनार होगी। सूबाई बजट में महंगाई और बेरोजगारी में कमी के मरबूर इकदाम तजवीज़ करके सूबाई हुकूमत ने अवाम दोस्ती का सबूत दिया है। ज़राअत की बेहतरी और किसानों की सहूलत के लिए तारीखी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ये इकदाम ज़राई इनकलाब का पेशखेमा साबित होंगे। नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के भी पंजाब हुकूमत के उठाए गए। खबर शामिल करते हैं अमरीद के से क्राइम रिपोर्टर चौधरी तनवीर हुसैन तालब राना फार्म हाउस अमरीद के अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, चीफ कोआर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमर, साबिक नाज़म राना माजिद नवाज ने हर एतवार की तरह आज भी अहले इलाका से मुलाकात की। इनको दरपेश मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। बरोज़ एतवार अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सियासत न्यूज़। सियालकोट से तौसीफ ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मौलाना नवाज के विजन के मुताबिक गैर तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर की हदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज बलूग खान और इंस्पेक्टर उमर अपनी टीम के हमरा मोती बाजारों में ग्रैंड ऑपरेशन। इंस्पेक्टर उमर और यही रजाकार का कहना था कि गैर तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक जिले सरपरस्त ताला चौधरी तारक महमूद गुम्मन के दरीना दोस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यूनियन कौंसिल इस्लामाबाद फर्रुख हफीज भट्ट वॉलीबॉल टीम के मैनेजर मुंतब हो गए। फर्रुख हफीज भट्ट गुज़िश्ता रोज बतौर मैनेजर एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम के हमरा बहरीन रवाना हो गए हैं। इस मौका पर फर्रुख हफीज भट्ट ने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी वॉलीबॉल टीम एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत कर बहरीन में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कोच एहसानुल्लाह अलावा ऑफिशियल इमदाद नईम GM बापटा और साबिक DSP मजहर फरीद भी टीम के वफ्द में शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं अमरीद के से चौधरी तनवीर तारक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल आइन चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी MNA जनाब राना अहमद अतीक अनवर साहब की खसूसी हदायत पर चीफ कोआर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमर की डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाद इमरान मार्ट साहब और ADCG नुमाइंदगान डोगर साहब से मुलाकात, हल्के के लोगों के काम के सिलसिले में बातचीत और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। बरोज़ मंगल अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद कस्टम कलेक्टोरेट ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की सहूलत के लिए जदीद ऐप मुतारफ़ कराया है, जिसके तहत इनकी दरखास्तों को चंद दिनों में निपटाया जा सकेगा, जबकि बरामद कुनूनगान या इनके मुतल्लिका मुलाज़मीन अपनी दरखास्तों को स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये बात कलेक्टर कस्टम डॉक्टर रिजवान बशारत ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में नए ऐप बारे आगाही देते हुए बताई। उन्होंने इस ऐप के तहत EFS से फ़ायदा उठाने वालों को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के तहत ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी और अगर इन्होंने अपना दुरुस्त टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस दिया है तो इस पर इन्हें फौरी तौर पर इनकी दरख्वास्त पर होने वाली कार्रवाई या किसी किस्म की कमी कोताही बारे भी आगाह कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त इन्हें सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि EFC से फ़ायदा उठाने वालों ने दुरुस्त टेलीफोन नंबर नहीं दिए, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी ताहीर से मजमूई बरामदात पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद, डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहद, चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ मुगल और सीनियर ताजर रहनुमाओं मिर्ज़ा तालब सदीक बेग, चौधरी एजाज मिर्ज़ा मजहर सदीक बेग, हाजी शमशाद, हाजी नदीम वहरा, मोहम्मद यकूब अवान, SM अयूब, मोहम्मद अशरफ मिठू, चौधरी शाहद नदीम, मलिक अब्बास अशरफ, मलिक जुल्फ़कार अली शेख, अरसलान असलम, फैसल वहीद, इकबाल वज़ीर, हाजी अब्दुल हमीद सदर, गणेश मिल्स रोड और दीगर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानब से ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी को दीवाने की बढ़ करार देते हुए कहा कि नेतन और मोदी दो गुंडे हैं जिनकी ईरान और पाकिस्तान के हाथों पिटाई हुई है। ये दोनों गुंडे अमेरिका की आशीर्वाद से दहशतगर्दी पर तुले हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसराइल भारत की तरह अपने ज़हम चाटता नजर आएगा। हवाला शाहद रज़ाक सिक्का ने कहा कि गजा के मजलूमों की याहो बका ने अर्शो फर्श खिला दिए हैं। इनका बहता हुआ खून आलमी इस्तेमाल के खात्मे का अनवान बन रहा है।
खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सईदुल्लाह गोंदल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन सरगोदा रीजन हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली और सेंट्रल जेल मियांवाली का अचानक दौरा किया। उन्होंने जेल के सिक्योरिटी इंतजामात, कैदियों की रिहाई, जेल की सफाई सुथराई के हालात और दीगर इंतजामी अमूर का मुआयना किया। जेल इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से की गई कोशिशों को सराहा और उनमें बेहतरी के लिए मजीद अहकाम दिए गए। सुपरिटेंडेंट जेल समेत तमाम जेल अफसरान मुलाजमीन को सख्ती से हिदायत की गई है कि इस ईरान के खाना, रहाइश और सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती या कोताही न बरती जाए और लाहिकीन के साथ मुनासिब रवैया तैयार किया जाए। ऐसे ईरान को हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलियात हमा वक्त फराहम की जाएँ। उन्होंने तमाम मुलाजमीन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं जद्दा से। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा कौमी यकजहती फोरम के सरबराह और कश्मीर कमेटी के सीनियर रुकन सरदार मोहम्मद इकबाल की जानब से जद्दा में अल्लाह के मेहमानों के एजाज़ में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें कम्यूनिटी की मरूफ समाजी, कारोबारी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा के मकामी होटल में सरदार इकबाल की जानब हज बैतुल्लाह के लिए आई हुई शख्सियात के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तकरीब के मेहमान ख़ास कर्नल काजी तस्कीन थे। तकरीब से खिताब करते हुए बिजनेस कम्यूनिटी के अकील राइम, मलक मंजूर, राजा शमरोज़ ने खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हज की अदायगी पर दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए। मेहमान ख़ास कर्नल काजी तस्कीन ने अपने खिताब में शानदार तकरीब मुनक्कद करने पर सरदार इकबाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हज के बेहतरीन इंतजाम करने पर सऊदी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर तमाम हुज्जाज रज़ाकार का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा साबिक मेंबर ज़िला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोकर ने पंजाब हुकूमत के नए माली साल के बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए इसे अवामी उमंगों का तर्जमान करार दिया है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ की अवाम दोस्त विजन की तकमील यकीनी बनाने की खातिर मरबूत इस्लाहात पर मबनी बजट पेश करके नई मिसाल रकम की है, जिसे जितना सराहा जाए कम है। नामसाइद मुल्की माशी हालात के बावजूद पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल फंड का मौसर इस्तेमाल करने, कार्डो मैप मरतब करके सूबाई तामीर और तरक्की की रवायत को आगे बढ़ाया है। पंजाब में पायदार तरक्की का अमल जारी है और अवाम की खुशहाली की खातिर हर सतह पर मजबूत इकदाम उठाए गए हैं, जिसकी मिसाल दीगर सूबों में नहीं मिलती। पंजाब हुकूमत का बजट अवामी मांगों के ऐन मुताबिक है। सूबाई बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा काबीना कमेटी बराए अमन अमान का सरगोदा में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। सूबाई वज़रा मलक सुहेब अहमद बर्त और बिलाल अकबर खान भी हमरा हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिज़ हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और एडिशनल IG पंजाब चौधरी सुल्तान भी हमरा हैं। DIG स्पेशल ब्रांच खुरम शहजाद, DIG CTD उस्मान गोंदल की शिरकत। कमिश्नर सरगोदा जांजेब अवान और RPO मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सरगोदा डिवीजन में तमाम 5457 मजालिस और 1221 जुलूसों के इंतजामात मुकम्मल। शोला बयान 167 ज़ाकिरीन मुकर्ररीन की ज़िलाबंदी और 108 की ज़बानबंदी के अहकाम जारी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की ज़िलाई सदर जमीला जंजुआ ने कहा कि पैटर्न इन चीफ इमरान खान की रहाई इंशाअल्लाह जल्द होगी। सच को ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। पार्टी की क़यादत के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात एक एक करके अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहे हैं। जल्द तमाम केसेस में इनकी रहाई होगी और वो अवाम के दरमियान मौजूद रहकर पार्टी की जारी तहरीक की क़यादत करेंगे। इंसाफ का तकाजा है कि PTI की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करके चोरी शुदा अवामी मैंडेट वापस किया जाए। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। उन्होंने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, अवामी सार के खल की खातिर मरबूर इक़दाम उठाए और मुल्क को हकीकी आज़ादी से हमकनार करने की लाजवाब जद्दोजहद की। इनकी तरजीहात पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद, डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहद, चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ मुगल और सीनियर ताजर रहनुमाओं मिर्ज़ा तालब सदीक बेग, चौधरी एजाज मिर्ज़ा मज़हर सदीक बेग, हाजी शमशाद, हाजी नदीम वहरा, मोहम्मद यकूब अवान, SM अयूब, मोहम्मद अशरफ मिठू, चौधरी शाहद नदीम, मलक अब्बास अशरफ, मलिक जुल्फ़कार अली शेख, अरसलान असलम, फैसल वहीद, इकबाल वज़ीर, हाजी अब्दुल हमीद सदर, गणेश मिल्स रोड
اور دیگر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ایران کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکی کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیتن اور مودی دو گنڈے ہیں جن کی ایران اور پاکستان کے ہاتھوں پٹائی ہوئی ہے. یہ دونوں گنڈے امریکہ کی آشیرواد سے دہشت گردی پر تلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اسرائیل بھارت کی طرح اپنے زخم چاٹتا نظر آئے گا. حوالہ شاہد رزاق سکا نے کہا کہ غزہ کے مظلوموں کی یاہو بقا نے عرش و فرش کھلا دیے ہیں. ان کا بہتا ہوا خون عالمی استعمار کے خاتمے کا عنوان بن رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچ کے او پی ڈی اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا. متعلقہ افسران کنٹریکٹرز کی صوبائی وزیر کو بریفنگ. پرنسپل سرگودا میڈیکل کالج پروفیسر محمد وارث فاروقیہ اور دیگر فیکلٹی ممبران موجود تھے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر برق رفتاری سے کام جاری ہے. عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. خواجہ سلمان رفیق سرگودا ڈویژن کی لاکھوں کی آبادی کے لیے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہترین علاج کا ثابت ہوگی. اس انسٹیٹیوٹ میں سینئر کارڈیالوجسٹ دیگر تربیت یافتہ طبی عملہ فرائض انجام دے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.